जांजगीर चांपा जिला के बिरगहनी गांव के एक किसान ने विलुप्त हो रहे धान को संरक्षित करने की तैयारी की है। साथ ही उस धान को जैविक विधि से उत्पादन लेकर रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव को किसानों तक पहुंचने की शुरुआत की है। किसान श्यामलाल राठौर ने 30 एकड़ में 21 अलग-अलग विलुप्त धान की फसल लगाई है। श्यामलाल के इस तकनीक को देखने के लिए कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्रों ने खेत का निरीक्षण किया और पुराने धान की जैविक फसल की विधि की जानकारी ली। पेश है एक खास रिपोर्ट। वैसे तो इन दिनों छत्तीसगढ़ में मोटा धान में महामाया और स्वर्णा जैसे धान की फसल उत्पादन की जा रही है। कम समय में अधिक धान उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान बेचकर किसान खुश हैं। लेकिन अधिक धान उत्पादन के लिए खेतों में डाले जा रहे रासायनिक खाद के दुष्परिणाम को चांपा बिरगहानी के किसान श्यामलाल राठौर ने समझा और खेती के जैविक विधि को अपनाकर उन्होंने विलुप्त हो चुके धान HMT, ब्लैक राइस, ग्रीन राइस, घुमेरी सहित 21 प्रजाति के धान रोपित किए हैं। इसमें दुबराज की महक बिखरने लगी है। उन्नत किसान श्यामलाल राठौर की माने तो उन्होंने खेती से अब लाभ कमाने और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक चावल देने की कला सीख ली है और इस फसल को किसानों के बीच पहुंचने के लिए श्यामलाल जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। प्रगतिशील किसान श्यामलाल ने पुराने धान को एकत्र करने के लिए खुद का संग्रहण केंद्र स्थापित कर लिया है और उन्हीं धान को उत्पादन कर पुराने धान का संरक्षण करते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। श्यामलाल की इस धान को देखने के लिए प्रदेश भर से किसान आते हैं। साथ ही कृषि महाविद्यालय की डीन और प्राध्यापक छात्र छात्राओं को लेकर धान की 21 प्रजाति के उत्पादन के विषय में जानकारी देते हैं और श्यामलाल राठौर की विधि को सफल और खेती को मुनाफे के लिए कारगर व्यवसाय बताया गया है। चीन की जमीन मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। छत्तीसगढ़ की आबो हवा और वातावरण को समझकर किसान श्यामलाल ने अब पुराने जमाने की धान को नई पहचान देने का प्रयास कर जैविक खेती को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। और आज हमारा 4th ईयर स्टूडेंट हैं जिसे हमारा रावे रेडी प्रोग्राम होता है, जिसके तहत हम श्यामलाल राठौर जी के फील्ड में विजिट करने आए हैं। बाकी हमारे साथ बहुत सारे आज उपस्थित महानुभाव हैं जो हमारे कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, डीन सर हैं और अन्य ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कर रहे हैं। तो उनसे हमने आज बहुत सारे चीज़ को सीखा है, जैसे कि श्यामलाल राठौर जी ने बहुत सारे ऐसे वैरायटी जो छत्तीसगढ़ के पुराने वैरायटी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके एक न्यू जीर्णोद्धार करने के लिए, जैसे कि चपटी गुरमटिया हो, परकी परेवना, ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो पुराने हमारे कृषि पे चल रहे थे छत्तीसगढ़ के में। तो उनको एक नया जीर्णोद्धार देने के लिए छोटे छोटे कई 6 डिस्ट्रिक्टों से, जैसे बलौदाबाजार हो, बस्तर से हो, धमतरी से, रायपुर से लाकर उन्हें फिर से अपने फील्ड में लगा के एक न्यू करके किया गया है। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पे? सर, यहाँ हमने सीखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि श्यामलाल राठौर जी के पास कल्टीवेटेड एरिया 60 एकड़ है, उसमें उन्होंने 30 एकड़ को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक कृषि की ओर किया है और ये उनका पहला साल है, जिससे उन्होंने बताया कि हमें भोजन के लिए, जो स्वास्थ्य, गुड स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत हमें एक भोजन जो मिल सके वो एक अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा जो पुराना जो धान की जो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो अभी करीब करीब आउट ऑफ मार्केट होते चली जा रही हैं, उसको जो हमारे किसान भाई हैं श्यामलाल राठौर जी उसको संरक्षित करके आगे आने वाली जनरेशन के लिए उसको ज़्यादा संरक्षण करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो आज के समय के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसके में लगाना चाह रहे हैं वो। और इसका मेजर कारण ये है कि जो वैरायटी किसानों के पास में उपलब्ध नहीं है, जब कभी भी आवश्यकता होती है इस टाइप की वैरायटी की तो श्यामलाल जी के पास आते हैं और वो अपना बीज खुशी खुशी देते हैं। ऐसे एक और हमारे किसान भाई हैं जो दुष्यंत सिंह जी, वो भी राम जीरा करके एक वैरायटी उसको संरक्षित किया, उनके नाम पे पेटेंट भी है वो। तो इस तरीके से जो वैरायटी बाज़ार से या जो खेती के एरिया से बाहर निकल रही हैं उसको संरक्षण करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अभी दुबराज है, गुरमटिया है, चपटी गुरमटिया है, बौना दुबराज है और दही गुरमटिया को इन लोग कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए
और ऐसी वैरायटी अगर आ जाए जो हमारे पूर्वज लोग लगाया करते थे, उसको संरक्षित करके किसानों तक पहुंचाने का इनका प्रयास है। दूसरा जो अभी देख रहे हैं आप, दुबराज, ये बौना दुबराज है, नगरी दुबराज है, सिहावा जो छत्तीसगढ़ में नाम के नाम से जाना जाता है। वो छत्तीसगढ़ में अगर आप जाएंगे तो दुबराज, तो सिहावा और नगरी दुबराज के नाम से ये बेचते हैं। भले जो भी वैरायटी है और वो अच्छा खासा कीमत देके जाता है। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो निश्चित मान के चलिए, आप जो रासायनिक खाद के साथ खेती करते हैं, डेफिनेटली उसका जो यील्ड होता है कम होता है, उपज कम आती है उसकी। लेकिन यदि आप बाज़ार में बेचते हैं तो बाज़ार में जो आपको पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आप उस जो यील्ड का लॉस है उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। जी सर, आज यहाँ की जिस तरह से आप स्टूडेंट को यहाँ लाए, कौन सा ईयर के स्टूडेंट हैं और किस तरह से यहाँ पे जी, शिक्षा दे रहे हैं? ये जो हमारे चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं, 4th ईयर के, ये रेडी करके एक प्रोग्राम होता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, इसके नाम से ये प्रोग्राम चलता है। 6 महीने का प्रोग्राम होता है और 6 महीने में बच्चे जो सीखे होते हैं अपने क्लासरूम में, वो किसानों के साथ और ज़्यादा अच्छा से कैसे हम सीख सकते हैं। जैसे मेडिकल के डॉक्टर्स जाते हैं, उनका इंटर्नशिप होता है, इसी तरीके से हमारे यहाँ के बच्चे आते हैं 6 महीना और किसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करते हैं और उनका नॉलेज होता है, उससे उन लोग कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। खंड के ग्राम बिरगनीचा का किसान हूँ। मेरा नाम श्यामलाल राठौर है। ये विचार हम लोगों को पुरखों का जो धरोहर है, जो मृत प्राय हो रहे थे और अपने ज़िले में उपलब्ध नहीं थे, तो 6 ज़िलों से हम लोगों ने इन धानों को कलेक्शन किया, जो हम लोग को 40 से 50 ग्राम तक मिला, कहीं कहीं 10-10 किलो तक मिला। तो जो ज़्यादा मात्रा में लगाई गई है वो 10 किलो की मात्रा मिली थी, और जो 12 किस्म की थी वो 40 और 50 ग्राम मिली थी, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाई गई है। उसको हम विस्तारित रूप देंगे और विस्तारित रूप दे करके उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो 100 रुपये किलो में हम लोगों ने बीज लाया है पहले का, वो तो फिर से हम रेट निर्धारित करेंगे फसल को देख करके। लेकिन जो दान हमें 12 प्रकार की मिली है वो एक किसान द्वारा, एक संस्था द्वारा प्रदत्त है। तो हम भी जो किसान हमारे पास जब अधिक मात्रा में हो जाएगी, इस साल तो मुश्किल से 3-3 किलो 4-4 किलो होगी, जब भी हमारे पास मतलब आने की होगी, तो जो ज़रूरतमंद किसान हैं वो एक गांव में कम एक किसान को 50 ग्राम देने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे रिश्तेदारी से ले करके जो भी किसान है इच्छुक, उनको पुराने धानों को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि जन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण ही आज वो मतलब आने की हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उसको बचाने के लिए पुरखों को धरोहर को हम जीवित करना चाहते हैं। कितने प्रकार की वैरायटी के धान लगे? अभी 21 प्रकार की वैरायटी का धान लगा है और 7 वैरायटी का जो ब्लैक राइस है, ग्रीन राइस है, जिंक राइस है, ये सब और लगे हुए हैं। और DR के करके एक ऐसा चावल है जो को भरपेट खा लेने के बाद भी ऐसा इच्छा होता है कि थोड़ा सा और खा लूँ, वो भी लगा हुआ है। इस प्रकार बहुत सारे मतलब फसल लगे हैं। पहला मेरा साल है ये, लेकिन मेरे सहयोगी और अपने वसावराज जी जो हैं, CEO जो हैं, वो मतलब उनका प्रयास, दीनदयाल भाई का प्रयास, रामाधार भाई जी का प्रयास, तिवारी जी का प्रयास, सभी का प्रयास अतुलनीय रहा है और हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वो दौरा करने में कहाँ कहाँ नहीं गए। हम लोग 6 जिलों में भ्रमण करने के बाद इतना बीजों का कलेक्शन किए हैं और इस साल कलेक्शन का और बढ़ाएंगे। कोंडागांव जाएंगे, बलरामपुर जाएंगे, जहाँ से भी मिलेगा हमारा छत्तीसगढ़िया धान ढूंढ के लाएंगे। में छत्तीसगढ़ के लिए जांजगीर चांपा से ब्यूरो रिपोर्ट।